हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बियागिक। आज हमारे पास कोड फोर्सेस की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है ट्विंस। आज हम इसे सोल्व करने वाले हैं। इमेजिन दैट यू हैव अ ट्विन ब्रदर और सिस्टर हैविंग अनदर पर्सन दैट लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू seems very unusual. It is hard to say if having something of an alter ego is good or bad, and if you do have a twin, then you very well know what it's like. Now let's imagine a typical morning in your family. We have not woken up yet, and mom is already going to work. She has been so hasty that she has nearly forgotten to leave the two of her darling children some money to buy lunches in the school cafeteria. She fished in the purse and found some number of coins, or to be exactly n coins of arbitrary values, A1, A2 up to AN. But as mom was running out of time, she does not spell the count for you too. So she scribbled a note asking you to split the money equally. Basically दो ट्विन हैं और मोम को जल्दी है और उन्हें बाहर जाना है, तो वे कॉइन छोड़ के जाती हैं, बट वे उनको एग्जैक्टली काउंट नहीं करती हैं। एन कॉइन वहाँ पे वो छोड़ के जाती हैं और क्या होता है, वो एक नोट छोड़ के जाती हैं कि उन्हें इक्वली स्प्लिट करना है। इसके बाद है एज यू वोक अप यू फाउंड मोम्स कॉइन एंड रीड हर नोट, बट वाई स्प्लिट द मनी इक्वली? यू थॉट आफ्टर ऑल योर ट्विंस इज स्लीपिंग एंड ही वुड नॉट नो एनीथिंग, सो यू decided to act like that. Pick for yourself some subset of coins so that the sum of the values of your coins is strictly larger than the sum of the values of the remaining coins that your twin will have. However, you correctly thought that if you take too much coin, the twin will suspect the deception, so you have decided to stick to the following strategy to avoid suspicions. You take the minimum number of coins whose sum is values is strictly more than the sum of the values of the remaining coins. On this basis, determine what minimum number of coins you need to take to divide them in the described manner. तो बेसिकली क्या है, वो उससे ज़्यादा पैसे लेना चाहता है, अपने ट्विन को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, तो एक स्ट्रैटेजी करता है, उसे मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स लेने हैं और जो काउंट है, मतलब जो उनकी वैल्यू है, वो स्ट्रिक्टली लार्जर होनी चाहिए दूसरे वाले की वैल्यू से। उसको ज़्यादा पैसे लेने हैं बट उसे मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स भी लेने हैं। तो सिंपल सी बात यह है, काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है वैसे अगर देखा जाए तो। इसके बाद इनपुट है द फर्स्ट लाइन कंटेन इंटीजर n द नंबर ऑफ कॉइन्स, द सेकंड लाइन कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ n इंटीजर A1 A2 अप टू AN, AI is between 1 and 100, the coin values all numbers are separated with spaces. तो बेसिकली हमारे पास n इंटीजर होंगे, A1 A2 AN तक होंगे हमारे पास, और जो वैल्यू होने वाली है कोइन की वो 1 और 100 के बीच में होगी, और जो हमारे कोइंस हैं वे सेपरेटेड होंगे लाइक दिस, जो हमारे पास नीचे एग्जांपल दे रखे हैं। इसके बाद आउटपुट है इन द सिंगल लाइन प्रिंट द सिंगल नंबर द मिनिमम नीडेड नंबर ऑफ कोइंस। तो हमें ये बताना है कि वो मिनिमम कितने कोइन ले कि जो उसका प्राइस है, जो उसकी वैल्यू है उनके कोइन की, वो दूसरे वाले की वैल्यू से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो जाए, इक्वल नहीं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। ओके, तो हमारा प्रोग्राम है, इसको करना स्टार्ट करते हैं। साथ साथ हम देखें किस तरह करने वाले हैं। अगर मैं इसका बेसिक बताऊं कि हम इसको किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कैन करा के अपना सारा का सारा वर्क, फिर हम इसको एक शॉर्टेड वे में अपने लिख लेंगे, जो हमारे कोइंस हैं उनको सॉर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लास्ट से देखना चलेंगे, क्योंकि जब हम सॉर्ट करेंगे तो जो हमारा जो सबसे बड़े वाली वैल्यू है वो लास्ट में होगी। हम लास्ट से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, उनको ऐड करते चलेंगे, और हम एक सबसे पहले स्टार्टिंग में एक सम निकाल लेंगे कि जितने हमारे कोइन है उनका सम कितना है, उन सब की वैल्यू कितनी है। और जो हमें देखना है कि हम कितने मिनिमम नंबर ऑफ कोइंस लें कि जो हमारा जो सम है उसके हाफ से वो जो ग्रेटर देन हो जाए, और मिनिमम नंबर ऑफ कोइंस हमें लेने पड़े। तो सिंपल सी बात है, इस कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं, साथ साथ भी एक्सप्लेन करता रहूँगा। हैशटैग इंक्लूड stdio.h। इसके बाद आएगा अपना मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद अपने वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिनकी हमें यहाँ पर नीड होने वाली है। सबसे पहले इन टाइप में अपने वेरिएबल्स लेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा n, लूपिंग के लिए लेते हैं i और j, एंड क्या करते हैं सम, जिसमें हम सम निकालेंगे उसको भी ले लेते हैं और 0 पे इनिशियलाइज कर लेते हैं, एंड एक टेम्प, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्टिंग करने वाले हैं। शॉर्टिंग के लिए यहाँ पे मैं बबल शॉर्ट यूज़ करूँगा, आप कोई सी भी शॉर्टिंग यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी फॉर लूप लगाएंगे। नहीं, उससे पहले हमें स्कैन कराना पड़ेगा। स्कैनफ लगाएंगे %d एंड एडस ऑपरेटर n। सबसे पहले हम अपने नंबर ऑफ कॉइन्स स्कैन करा लेंगे। उसके बाद एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं जिनके अंदर हमारे कॉइन्स की वैल्यू जाएगी। ए नाम से हमारा एरे होगा, उसके अंदर n वेरिएबल्स होंगे।
देन इसके बाद क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, आई को 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, आई की वैल्यू लेस देन होगी एन के, एंड आई को इंक्रीमेंट कराएंगे। और जैसे जैसे हम स्कैन कराते चलेंगे साथ साथ हम उसको है ना सम भी करते चलेंगे। वो देखते हैं किस तरह कह रहा हूँ मैं। स्कैन एफ लगाएंगे, परसेंटाइल डी एंड एड एस ऑपरेटर, जो हमारा एरे है उसका ith एलिमेंट। देन इसके बाद क्या करेंगे, हम सम के अंदर डालेंगे वैल्यू सम प्लस जो हमारा एरे है उसका ith एलिमेंट की, जो एरे ए है उसके ith एलिमेंट की। क्या किया है हमने, इनिशियली सम की वैल्यू 0 है और ये वापस हमारा बार बार चलता रहेगा। और एट द एंड जितने भी हमारे कोइंस हैं, कोइंस की जो वैल्यू है वो टोटल वैल्यू हमें सम के अंदर मिल जाएगी। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको हमें शॉर्ट करना है। तो शॉर्टिंग के लिए मैं सिंपल अपना बबल शॉर्ट यूज़ करूँगा। आई को 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, आई की वैल्यू होगी लेस देन n-1 एंड आई को हम इंक्रीमेंट कराएंगे, नंबर ऑफ हमारे पासेस हो गए। इसके बाद हम इसको ट्रैवर्स करेंगे, ट्रैवर्सिंग के लिए फॉर लूप लगाएंगे, जे को 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, जे की वैल्यू लेस देन होगी हमारे n-i-1 के, एंड हम जे को इंक्रीमेंट कराएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, अब अपनी शॉर्टिंग, अगर पहली बात तो सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे इफ़ जो हमारा एरे है उसका jth एलिमेंट अगर ग्रेटर देन हो जाता है हमारे एरे ए के j+1 के साथ। हाँ ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, स्वैपिंग कर देंगे उन दोनों में। टेम्प में हम अपनी वैल्यू स्टोर कराएंगे एरे ए के jth एलिमेंट की, एंड एरे ए के jth एलिमेंट के अंदर वैल्यू डालेंगे हम एरे ए के j+1 की, एंड फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम एरे ए के j+1 के अंदर हम वैल्यू डाल देंगे अपनी टेम्प की। इसके बाद जब हमारी शॉर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, अगर आपसे शॉर्टिंग नहीं आती है तो जाके आनी चाहिए पहली बात तो शॉर्टिंग, अगर नहीं आती है तो आप देखें कि हम शॉर्टिंग कैसे करते हैं। इसके बाद क्या करना है, हमें अब अपना वर्क कंप्लीट करना है कि हमें देखना है लास्ट से, हम सिंपल अपना लास्ट से चलेंगे, एक पॉइंट कराएंगे लास्ट में बिल्कुल। वो देखते हैं किस तरह पॉइंट करा रहे हैं। एक और वेरिएबल ले लेते हैं कॉइन्स को काउंट करने के लिए, इन टाइप में COIN, उसको भी 0 पे इनिशियलाइज कर लेते हैं कि हम कितने कॉइन लेने वाले हैं, उसकी हमें नीड बढ़ेगी अब यहाँ पर। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अब अपनी फॉर लूप लगाएंगे एंड एक जो हमारा वेरिएबल है उसको लास्ट में पॉइंट कराएंगे और होगा n-1 पे, आई है हमारा, वो n-1 पे पॉइंट करेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे आई की वैल्यू है वो होगी ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 के, एंड आई को हमें डिक्रीमेंट कराना होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल से अब अपने को जोड़ के चलना है, मतलब सम करते हुए चलना है। तो सम अगर हम करेंगे तो एक वेरिएबल और हमने लिया हुआ था तो जे को भी 0 पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब जे के अंदर सम देखेंगे लास्ट वाले का, जे को हम करेंगे जे प्लस जो हमारा एरे है उसका ith एलिमेंट। अब हम इस तरह उसको ऐड करते चलेंगे, जे के अंदर हमारा सम आता रहेगा कि लास्ट वाले का कितना है। सबसे पहले ए की वैल्यू होगी आई, देन होगी i-1, देन i-2, देन i-3, तो सबकी वैल्यू जे के अंदर जाती रहेगी। हमें एक वहाँ पे जे के अंदर सिंपल सा अपना सम मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे ही हमें सम मिलेगा अब हम उस सम को चेक करते चलेंगे। चेक किस तरह करना है, सिंपल सी बात है, अगर हम सम कर रहे हैं उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कोइन को, क्योंकि हमें कोइन एटलीस्ट तो हमें एट द एंड हमें कोइन ही देखना है कि हम उसको कितने कोइन दे रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे एक कोइन जोड़ा जे के अंदर, इस टाइम हमने इनिशियली तो हमारा जे 0 पे है, अगर हमने लास्ट वाला कोइन ऐड किया, क्योंकि हमें मिनिमम बताना है तो इसलिए हम लास्ट से चल रहे हैं, क्योंकि लास्ट में सबसे बड़े वाला कोइन है। तो हम क्या करेंगे, जे आ जाएगा हमारे पास और हम अपने कोइन को डाल देंगे, कोइन की मतलब वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि कोइन भी हमारा 0 पे इनिशियलाइज है। इसके बाद क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ जे की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो जाएगी हमारे सम डिवाइडेड बाई 2k। अब 20 का क्या मतलब है, जो हमारा जे है, जे के अंदर हमारी वैल्यू है कि हमारे पास कितने पैसे हम दे रहे हैं अभी, मतलब इतने कोइन से हमारे कितने पैसे बने। सम के अंदर टोटल वैल्यू है और वो हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए जे, और हमारे जो नंबर हैं वो भी मिनिमम होने चाहिए, इसलिए हमने लास्ट से लूप चलाई थी। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे, मतलब हमें इतने ही कोइन की नीड है। अगर हमारे जे की वैल्यू सम के जो हमारा टोटल सम है उसके हाफ से ज़्यादा हो जाएगी तो हम ब्रेक करेंगे सिंपल और अपना यहाँ से निकल जाएंगे। और एट द एंड क्या करेंगे, अपना प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ लगाएंगे और अपने कोइन नंबर ऑफ कोइंस कितने हमें मिलने हैं उनको हम प्रिंट करा देंगे, COIN कोइन, और जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। रिटर्न करा देंगे 0। और एक बार और रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले हमने यहाँ पे सम में एक देख लिया कि हमारी टोटल वैल्यू कितनी है कोइन की, देन हमने शॉर्टिंग की है। इसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था आई,
और कोइन और जे। हमने आई को लास्ट में इनिशियलाइज किया है क्योंकि लास्ट में सबसे बड़े वाली वैल्यू होने वाली है। जे के अंदर हमने फिर वैल्यू डालनी स्टार्ट की है, मतलब हम काउंट कर रहे हैं और साथ साथ अपने कोइन को भी बढ़ा रहे हैं। जैसे हम अपने जे के अंदर कोई वैल्यू डालते हैं, सम करते हैं, तो अपने कोइन की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। इनिशियली कोइन की वैल्यू 0 है और देन हम अपने कोइन की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। इसके बाद में हम चेक करते हैं अगर हमारा सम अगर ग्रेटर देन हो जाता है जितना हमारी टोटल वैल्यू है उसके हाफ से, क्योंकि हमें यही देखना है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर वो ग्रेटर देन हो जाएगा तो वहाँ से ब्रेक कर जाएंगे और एट द एंड अपने कोइन की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे और रिटर्न करा देंगे लास्ट में 0, और जो हमारा प्रोग्राम है वो सबमिट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लॉजिक समझ आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो आई बटन में लिंक है, आप वहाँ से जाके इजीली देख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का फोटो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। सभी के फोटोज वहाँ पर अवेलेबल हैं और लिंक्डइन की आईडी भी नीचे होगी डिस्क्रिप्शन में, है होगी नहीं है। कोड फोर्सेस की भी आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके शायद से इसमें कोई फ्रेंड व्रेंड बनाने का कोई चक्कर है तो उसमें भी आप वहाँ से जाके मेरे को फ्रेंड बना सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन भी आता है फ्रेंड ओनली वाला, तो मेरे को भी पता नहीं है, कोई है नहीं वहाँ पे। देखते हैं कौन कौन वीडियो देखता है और कौन कौन आता है। देन हैकर रैंक पे अगर कोई नहीं है तो उस पर भी आप जाके कोडिंग कर सकते हो, वहाँ की भी आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर कोई क्वेरी है तो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।